हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज से हमारा सेकंड सेमेस्टर का हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। आज से हम हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? तो कंपेयरिंग का मीनिंग होता है कोई भी दो थिंग्स होती है उसकी हमें सरखामणी करनी है। सरखामणी मीन्स देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है। सरखामणी कंपेयरिंग मतलब दो चीज़ों को हमें एक साथ देखना है जिससे हमें पता चले कि वो कम है कि ज़्यादा है। क्वांटिटी मतलब वो कितनी मात्रा में है, कितनी साइज़ में है। वो फिर कंपेयरिंग हमें किसी पैसे की भी करनी होती है, परसेंटेज की भी हम कर सकते हैं, किसी थिंग्स की साइज़ की भी कर सकते हैं, किसी की हम वेट में भी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग थिंग्स की हमें कंपैरिजन करनी है। कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब कोई भी दो थिंग्स को हम अलग अलग एक ही तरीके से देखना है और वो कौन सी तरीके से अलग है वो हमें डिसाइड करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और उसका सही आंसर लिखना है जिससे कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरा सेंटेंस है, वो सही बन जाए। द कंपेरिजन विच डिस्क्राइब दैट अ गिवन क्वांटिटी इज certain टाइम्स ऑफ certain पार्ट ऑफ अनदर गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो इसमें आंसर आएगा रेशियो। हम किस दो तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं? तो आएगा रेशियो, RATIO। फिर है सेकंड है, यूनिट ऑफ बोथ द मेजर शुड बी डैश फॉर द रेशियो। रेशियो में डिजिट कैसे, जो मेजर है वो कैसा आना चाहिए? तो आएगा सेम फॉर द रेशियो, SAME सेम। फिर थर्ड वन है, द रेशियो ऑफ 150 मीटर्स एंड 75 मीटर इज। तो अभी हमें रेशियो में जो उसका साइन क्या है रेशियो की? तो ये रेशियो की साइन में ऐसे 2 पॉइंट, ओके। रेशियो की साइन है 2 पॉइंट इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो 150 है और यहाँ पे 75, तो 75 मीन्स 1 और जो 150 है वो उससे डबल है, ट्वाइस है। तो इसका आंसर आएगा 2/1, ओके। फिर अभी फोर्थ वन, द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउज़र इज़ 500 एंड द कॉस्ट ऑफ अ कोट इज़ 1500 रुपीज़। देन द कॉस्ट ऑफ द कोट इज़ डैश टाइम द कोट ऑफ द ट्राउज़र। तो यहाँ पे देखिए ट्राउज़र है मतलब बॉयज़ का जो हाफ पैंट आता है वो ट्राउज़र की प्राइस है 500 एंड जो ब्लेज़र हम पहनते हैं उसकी प्राइस है 1500 रुपीज़। तो कोट जो है वो ट्राउज़र से कितना महंगा है, कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे? तो 3 टाइम्स, क्योंकि 500 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1500, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 3 टाइम्स। इसका आंसर आएगा 3 टाइम। फिर है फिफ्थ नंबर का, इफ़ x जेम y देयरफॉर a जेम b। तो यहाँ पे देखिए x और x की जगह पे a लेना है और y की जगह पे b लेना है। तो अभी हम x की जगह पे फिर से यहाँ पे क्या लेंगे? XB इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए x और b लिया गया है तो बाकी कौन रह गया है? तो यहाँ पे y बाकी है और यहाँ पे a बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? YA, ओके। फिर सिक्स्थ वन है 3/4 इज इक्वल टू परसेंट। परसेंट मतलब हमें कोई भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो वैसे ही हम यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम 4 को 100 से डिवाइड करना है तो 25 4 ज़ा 100। तो अभी नीचे तो कुछ नहीं बचा है अपॉन में, तो अभी ऊपर क्या है? 25 एंड 3, तो 25 3 ज़ा 75, ओके। तो ये सिक्स्थ का आंसर आएगा 75%। फिर है 7th नंबर की, फ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ 20 परसेंटेज इस। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या करना है हमें? तो 20 ऊपर आएगा और परसेंटेज है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा
100, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1/5। सेवन्थ का आंसर है 1/5। फिर हम करेंगे नेक्स्ट 0.6 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है तो मतलब यहाँ पे हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। और यहाँ पे देखिए 0.6 है तो पॉइंट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, एक ही ज़ीरो रखेंगे और ऊपर क्या आएगा 6। 0.6 तो क्या मतलब होता है 6/10। फिर यहाँ पे एक जीरो हम कट कर देंगे तो फिर नीचे तो कुछ नहीं बचा है और ऊपर है 6 और 10, तो 6 10 जा 60, तो कितने परसेंटेज हुए 60%। ओके, फिर हम करेंगे नेक्स्ट 55% इज इक्वल टू डैश -45, तो 55% आंसर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखिए इक्वल के सामने क्या है तो 45, तो अभी हम 45 को किस में से माइनस करेंगे तो आंसर 55 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम 100 में से अगर आपको ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो आप 55 + 45 कर लीजिए। 55 + 45 कितने होते हैं 5 + 5 10, कैरी चढ़ेगी 1, 5 + 4 9 एंड 9 + 1 10, तो क्या आंसर आया 100, तो 9th का आंसर आएगा 100। 55% इज इक्वल टू 100 - 45। फिर हम नेक्स्ट करेंगे इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स in a class have a bicycle then percentage student do not have bicycle। परसेंटेज है तो हमें याद ही रखना है, परसेंटेज है तो हमें 100 ही करना है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है कि 100% स्टूडेंट है उसमें से 60% स्टूडेंट के पास बाइसिकल है, तो फिर कितनों के पास नहीं है तो हमें 100 - 60 करना है। तो 100 - 60 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 40। फिर नेक्स्ट है 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो हमें कैसे 100 का 7th पार्ट मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट मतलब उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100, तो हमें इसे 11th का आंसर आएगा ये 7/100। फिर है 12th नंबर की 0.739 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज। तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे जो 739 है उसे हम ऐसे ही रखेंगे 739, और यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000। ओके, क्या लिखेंगे हम 1000, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 लिखना है। तो ये 2 0 कट हुए, तो यहाँ पे ये 2 0 कट हुए, तो बाकी क्या बचा 739 और नीचे अपॉन में 10 ही बचा है, तो पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट आनी चाहिए, तो 73.9 ये था हमारा 12th का आंसर। अभी हम करेंगे नेक्स्ट पारुल्स मंथली सैलरी इज 8000 इफ शी स्पेंड 7000 देन हर सेविंग इज हाउ मेनी परसेंटेज। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है तो इसकी टोटल सैलरी है 8000, यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, इसकी पारुल की मंथली सैलरी है 8000 इफ सी स्पेंड 7000 मतलब उसे 7000 जो है वो खर्च कर देती है, देन हर सेविंग इज़ हाउ मेनी परसेंटेज। तो 8000 में से अगर हम 7000 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1000, तो यहाँ पे हमें लिखना है 1000, और उसकी टोटल सैलरी कितनी है 8000, तो वो हम लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 आएगा। ओके, फिर ये 3 0 कट हो गए, अभी क्या बचा यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आएगा 2/4 और यहाँ पे आएगा 25 4 × 100, तो ये 4 कट हो जाएंगे और क्या बचा 25/2। अभी हमें इसका ये देखिए फ्रैक्शन ऊपर जो है न्यूमिनेटर है वो बड़ा आ रहा है और डेनोमिनेटर है वो छोटा आ रहा है, तो हमें इसका भी डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और क्या बचा 1, तो हमें इसको कैसे लिखेंगे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में 12 इंटीजर 1/2, तो इसका आंसर आएगा 13 का 12 इंटीजर 1/2।
फिर है 14 नंबर का, इफ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज़, अगर हम माल लिया है, हमने कोई भी चीज़ ली है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ओके, जो हमें कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे ज़्यादा में हम बेच देते हैं। जैसे कि हमने एक पेन ली, वो 2 रुपीज़ की है, और अगर हमने किसी और को वही पेन 3 रुपीज़ में बेच दी, मतलब सेल कर दी, तो फिर क्या होगा, हमें प्रॉफिट। फिर है 15 नंबर की, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस देयर इज़ लॉस, अगर हमने कोई पेन जो है वो 5 रुपीज़ में बाय करी, मतलब खरीदी, और किसी और को हमने वो पेन 4 रुपीज़ में दे दी, तो हमारे पास तो पैसे कम आए ना, तो हमें क्या हुआ, लॉस। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks by selecting proper alternative from those given in the brackets। ओके, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या करना है हमें, 12 इज इक्वल टू 20% ऑफ। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 12 जो है वो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए परसेंटेज निकालने हैं, तो हमें सबसे पहले तो 12 है तो पहले हमें 12 लिखना है, अपॉन में हमें 20 लिखना है, और परसेंटेज है तो हमें यहाँ पे 100 लिखने हैं। तो 25 ज़ा 100 और 12 5 ज़ा 60, तो इसका आंसर आएगा 60। ओके, फिर सेकंड नंबर का है, इफ़ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹40 to ₹50 देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ प्राइस इज इंक्रीज्ड। ओके, अगर कोई चीज़ है, कोई आइटम है, उस इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹40 to ₹50, वो उसकी जो हमने खरीदी है उसकी जो कॉस्ट है वो 40 और 50 के बीच में है, तो देन डैश परसेंटेज ऑफ प्राइस इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखिए 40 और 50 के बीच में है, तो उसकी जो है वो 25% होगी, क्योंकि 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे आंसर आएगा 25। फिर थर्ड वन है, एन आइटम कॉस्ट ₹70 इफ 20% of its price is increased then its cost is ₹84। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एन आइटम कॉस्ट ₹70, एन आइटम कॉस्ट ₹70 मतलब किसी एक चीज़ की प्राइस है 70 रुपीज़, और उस पर 20% हमें इंक्रीज़ करना है, मतलब बढ़ाना है। तो हम उस कॉस्ट, मतलब जो चीज़ है उसकी प्राइस हम कितनी रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 70 अपॉन 20, और मल्टीप्लाई बाय हमें कितना करना है, परसेंटेज है तो 100, तो 25 ज़ा, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें 17। तो यहाँ पे आप फिर से देखिए किसी एक चीज़ की जो प्राइस है वो है 70, और उसमें हमें 20% ऐड करना है, तो नीचे आएगा 100, तो ये 0 0 कट हो गया, तो क्या आएगा आंसर 7 2 ज़ा 14, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कोई भी थिंग है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 70, तो उसको हमें उसमें 14 को उसमें ऐड करना है। 4 + 0 4 and 7 + 1 8, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी फिर 84 रुपीज़। फिर सेकंड नेक्स्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 एट 15% फॉर 2 years। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो फिर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 15% है, तो हम पहले 15 लिखेंगे, और कितने पैसे हैं, तो 500, और हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो नीचे 100, ये 0 0 कट हो गए, तो 15 5 ज़ा 75, 75 जो है वो 1 ईयर का हमें मिला है, 1 ईयर का, तो हमें यहाँ पे 2 ईयर के लिखने हैं, तो 75 + 75, तो क्या आंसर आएगा 150। फिर उसी तरह से है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹800, हाउ मेनी परसेंटेज फॉर 3 years इज़ 288, तो हमें इसी तरह से सेम दूसरा जो सम है वो करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5 and 6
और ये जो पीछे के जो सारे हैं वो आपको अपने तरह से खुद करने हैं, बाकी जो नहीं आएंगे वो मैं आपको शाम को आंसर की PDF भेजूंगी, उसमें से आप देख के करेंगे। फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन ABCD फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सो दैट द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू एंड राइट दैट इन द बॉक्सेस। तो इसमें भी हमें सेम इसी तरह से करना है। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट वन है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, 2/15 पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ 16। तो हमें यहाँ पे 2/15 है उसको हमें उल्टा कर देना है, मतलब 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, तो 2 3 ज़ा 6 तो 30 और 15 3 ज़ा 45 और एक ये 0 हमें ऐड करना है, तो इसका आंसर आएगा 450। फिर है यहाँ पे रेशियो ऑफ 39 मीटर एंड 52 मीटर, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 39 है और यहाँ पे है 52, तो 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52, तो इसका रेशियो आएगा 3:4। फिर है 3:7 S/62, तो हाउ मैनी, देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखना है हमें कि x की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए 3/7 देयरफॉर x/72, तो यहाँ पे 7 के साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई किया है तो 42 आंसर आया है। तो यहाँ पे हमें 3 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 ज़ा 18, तो थर्ड का आंसर आएगा 18। फिर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 बनाना इज़ 20 रुपीज़ देन द कॉस्ट ऑफ 6 बनाना इज़, तो हमें यहाँ पे 8 बनानास की कॉस्ट दी गई है, तो 8 बनाना की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़, तो हमें यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो 8 2 ज़ा 16 का पार्ट चलेगा, 4 डाउन में आएंगे 0.00, यहाँ पे भी पॉइंट, तो 8 5 ज़ा 40, तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हुई 2.5, तो हमें ऐसे 6 बनाना की कॉस्ट चाहिए, तो अभी हम 2.5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 ज़ा 13, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, तो 15.0 मतलब ओनली 15। ओके, फिर 5/2 इज हाउ मेनी परसेंटेज, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 20, 15 2 ज़ा 100 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250। ओके, तो इसका आंसर आएगा 250। फिर 30% इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो फिर यहाँ पे आप देखिए 30 है और हमें परसेंटेज है तो हमें 100 लिखना पड़ेगा, तो ये 0 0 कट हो गया और क्या बचा 3/10। फिर वैसे ये 7 नंबर का 0.5 मतलब 5/10 और यहाँ पे आएगा 100, तो ये 0 0 कट हुए, तो 5 10 ज़ा 50। फिर है ये दारास मंथली सैलरी इज़ 5000 इफ सी स्पेंड 1000 देन सी स्पेंड्स हाउ मैनी ऑफ हर इनकम, तो ये वाला जो सम है वो हमने पारुल वाला किया, आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में 13 नंबर का सेम वैसे ही है। ओके, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। फिर है यहाँ पे 9th नंबर का इफ सी पॉइंट P इज इक्वल टू 240 एंड S पॉइंट P इज इक्वल टू 270 देन द प्रॉफिट इज सेलिंग, CP मतलब कॉस्ट प्राइस एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो 270 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 240 है, तो 270 में से हम 240 निकालेंगे तो क्या बचेगा 30 एंड परसेंटेज जो है वो 100 के ऊपर निकलते, तो 100 और जो कॉस्ट प्राइस है हमें प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है तो हम नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, ये 0 0 कट हुआ और 3 के टेबल में 24 आते हैं, 3 8 ज़ा 24। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर है 100 और नीचे है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 4 ज़ा 100 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये यहाँ पे हम 4 को कट करेंगे, वो बचेगा क्या 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 12.5।
ओके, तो ये था हमारा 9th वन। और अब ये लास्ट वन 10th वन। इफ CP मतलब कॉस्ट प्राइस है 550 एंड सेलिंग प्राइस है 506, देन द लॉस। अभी हमें लॉस फाइंड करनी है क्योंकि SP कम है और CP ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 550 में से हम 506 निकालेंगे तो 44 बचेंगे। तो यहाँ पे पहले आएगा 44 और परसेंटेज है तो 100 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 550। ओके, ये 0 0 हम कट करेंगे, फिर 11 4 ज़ा 44 एंड 11 5 ज़ा 50। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। तो अभी क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपर है 4 and 2, तो 4 2 ज़ा 8। तो हमें लॉस कितने परसेंटेज गई, 8%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फिर है 5 जम 6 एंड 6 जम 5 आर इक्वल रेशियो। तो ये आएगा फॉल्स क्योंकि रेशियो में सेम डिजिट आनी चाहिए तो ही रेशियो इक्वल होता है। फिर है रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर एंड 30 मीटर्स इज़ 1 जैम 10। तो ये सही है, तो ये भी आएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे है 1/2 इज स्मॉलर देन 2/3। तो ये सही है क्योंकि 1/2 मतलब आधा, 1/2 वो 2/3 से छोटा है, स्मॉलर है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। फिर ये रेशियो ऑफ सन्स एज एंड मदर्स एज कैन नॉट बी 5 जैम 2। तो ये भी आएगा ट्रू। फिर है यहाँ पे इफ़ कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज़ ₹90 देन द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज़ ₹120। तो ये सही है कि फॉल्स है, तो ये है फॉल्स क्योंकि 6 10 यहाँ पे देखिए 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 होगा। तो यहाँ पे आएगा 120 है, वो रॉन्ग आएगा, तो यहाँ पे है फॉल्स। फिर है परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर सेंटम। ये परसेंटेज जो शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड पर सेंटम, ये है ट्रू। फिर अ फ्रैक्शनल नंबर कैन बी राइट एज अ डेसिमल नंबर। जो फ्रैक्शनल नंबर है उसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो ये है ट्रू। फिर 0.09 इज इक्वल टू 90। तो ये फॉल्स है क्योंकि 0.09 इज इक्वल टू 90 नहीं होता है, 0.09 होता है। फिर है 5/4 इज इक्वल टू 125। तो ये है ट्रू क्योंकि 5/4 मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे ना, तो ये यही आंसर रहेगा क्योंकि 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 एंड 25 5 ज़ा 125। फिर है लास्ट वन, रेशियो ऑफ 2 एंड ₹2 एंड 50 पैसे इज़ 4 जैम 1। क्योंकि ये सही है, 2 रुपीज़ का पैसे होता है 200 रुपीज़ एंड 15 4 ज़ा 200, तो 4 जैम 1। तो ये है ट्रू। तो ये है आज का आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, और शाम को मैं इसकी PDF आपको आंसर की PDF मैं आपको कल सेंड करूँगी। तो जो आपको नहीं पता चल रहा है वो आप देखेंगे और होमवर्क हो जाए, फिर उसके बाद में उसको आपके फ़ोटो निकाल कर मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।